अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अवेयरनेस रिएक्शंस। आज हम एक ऐसी माँ के बारे में बात करेंगे जो कहती हैं कि काश इस साल रमज़ान ना आता। तो आइए देखते हैं वीडियो को। मिस्र के साथ जनूबी सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर सहाम हुसैन अपने खेमे के सामने परेशान बैठी हैं और किसी भी सवाल का जवाब देने से कासर है। गज़ा की रिहायशी 6 बच्चों की माँ से सवाल पूछा गया कि आप इस साल रमज़ान की तैयारी कैसे कर रही हैं। तकरीबन 1 मिनट की खामोशी के बाद उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया कि काश इस साल गज़ा में रमज़ान ना आता। सहाम ने कुछ देर सांस रोकी, फिर गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, रमज़ान कैसे आ सकता है जब हम इस हालत में हैं और हम खा पी भी नहीं सकते। सहाम की 2 बच्चियां ज़हनी आर्जे का शिकार हैं। उन्होंने अपनी इन 2 बच्चियों की उदास नज़रों से देखा और फिर उदास लहजे में कहा, जो कुछ हो रहा है उसके लिए उन बच्चियों को कसूरवार नहीं करार दिया जा सकता। उन्हें जंग या दीगर हालात के बारे में कुछ पता नहीं, उन्हें बस खाने पीने की चीज़ों से गर्ज है। सहाम के पास इतनी रकम नहीं है कि वो अपनी बेटियों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। रमज़ान सप्लाई तो अहले गज़ा वालों का मुतालबा ज़रूर हो सकता है, मगर सहाम का कहना है कि उनके पास तो अपनी बच्चियों के लिए एक टमाटर तक खरीदने के वसाइल नहीं हैं। सहाम की तरह रफ़ा के दीगर बेघर अफराद भी रमज़ान से कबल अजीब कशमकश से दोचार हैं। अबू शदीउल अशर 10 अफराद के ख़ानदान के वाहिद कफ़ील हैं। वो रफ़ा में एक सादा से खेमे में अपने घर वालों के साथ रहते हैं और उनका गुज़र बसर डब्बे वाले खानों पर है जो अतिया किए जाते हैं। जंग शुरू होने के चंद दिन बाद अबू शदी अपने अहले खाना के साथ गज़ा के मुख्तलिफ मकामात की तरफ नकल मकानी कर गए। उनका कहना है कि इस साल रमज़ानुल मुबारक की रवायती तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं। उनके मुताबिक हमारे पास रमज़ान के लिए हर चीज़ की कमी है और हम सिर्फ सब्र के साथ मुक़द्दस महीने का इस्तकबाल कर सकते हैं। इस साल गज़ा के लोगों की अक्सरियत के लिए रमज़ान इस्तकबाल रवायती खुशियों और उसकी माह की शायान शान तैयारियों के बगैर ही गुजरेगा। इस बार गज़ा में अफ्तारियों पर दस्तरख्वान गज़ा के मारूफ खानों और मिठाइयों से नहीं सजाए जा सकेंगे और बहुत से ख़ानदानों के लिए ये दस्तरख्वान अधूरे भी रहेंगे। उन ख़ानदानों के बहुत से अफराद गज़ा में जारी जंग में मारे गए हैं और इनमें से कुछ नकल मकानी के दौरान अपने प्यारों से बिछड़ गए। 53 बरस के अल अश्कर को याद है कि हालिया बरसों में रमज़ान की आमद पर किस तरह का माहौल और तैयारियां की जाती थी। उनके मुताबिक हम सजावट करते थे और जश्न मनाते थे, लेकिन इस साल ऐसा मुमकिन नहीं रहा। इस साल रमज़ान को कोई आसार नज़र नहीं आ रहे और ताजरों के पास डब्बों में बंद सामान के अलावा कुछ भी नहीं। अगर सब कुछ दस्तयाब भी होता तो हमारे पास इतने पैसे नहीं कि कुछ खरीद सकते। रमज़ान के महीने में रफ़ा में बेघर अफराद के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये हो सकती है कि जंग बंदी का ऐलान हो जाए और उन्हें अपने घर वापसी की इजाज़त मिल जाए। गज़ा में अपने घर से तकरीबन 7 बार बेघर होने वाली 7 बहनों के 60 बरस के वालिद इयाद बकर का कहना है कि इन दिनों उनका वाहिद उम्मीद ये है कि वो सुबह उठकर पहली खबर ये सुने कि जंग बंदी का इतलाक़ हो चुका है। रमज़ान के इस्तकबाल के लिए ईमान और दुआ के अलावा कोई अज्जा मौजूद नहीं। अब हम किसी भी तरह से मुक़द्दस महीने की तैयारी नहीं कर सकते। अयाद ने कहा, इस वक्त गज़ा में सिर्फ डब्बों में बंद खाने ही दस्तयाब हैं। उन्होंने ये सवाल किया कि हम किस तरह रोज़ा रख सकते हैं या सहरी कर सकते हैं। क्या रमज़ान में डब्बा बंद चीज़ें हमारी ताकत बन सकती हैं? मुझे नहीं मालूम कि हम रमज़ान में कैसे इस सूरत हाल के आदी हो सकते हैं। गज़ा के शेख रिजवान महल्ले के रिहायशी राशिद मतर ने इस राय का इजहार करते हुए कहा कि वो गज़ा में जारी जंग में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से रमज़ान की तैयारी नहीं कर सकते और ना ही आने वाले वक्त में कोई मंसूबा तैयार कर सकते हैं। एक ज़रई इंजीनियर और 3 बच्चों के वालिद राशिद मतर का कहना है कि मेरा कोई प्लान नहीं, मैं इस सूरत हाल में कोई प्लान नहीं बना सकता। यहाँ तक कि अगर मैंने गज़ा से बाहर मिस्र और वहाँ से दूसरे ममालिक का सफ़र करने के बारे में सोचा तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मेरे ख़ानदान के हर फर्द के लिए तकरीबन $5000 दरकार होंगे और हम 5 लोग हैं। वो बताते हैं कि इस साल उसे सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि नाश्ते के मेज़ उनके ख़ानदान के कुछ अफराद की अदम मौजूदगी की वजह से नामुकम्मल रहेगी, जो जंग के हालात की वजह से अलग हो गए थे।
میرے والد اور والدہ ابھی بھی شمال میں ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ میں رمضان کے دوران ایک ہی میز پر ان سے نہیں مل سکوں گا۔ جہاں تک یوسف شعبان کا تعلق ہے تو وہ بھی تقریباً ایک ہفتے کی جنگ کے بعد شیخ رضوان کے علاقے سے رفح کے علاقے تالستان کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سال ان کے لیے رمضان کا ماحول بے حد مشکل ہے، کیونکہ اس پٹی میں نایاب ہو جانے والی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق ہم اسرائیلیوں اور یہاں کے تاجروں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب میں بازار جاتا ہوں تو بغیر کچھ خریدے صرف چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اس سال